चलिए दूसरा होता है इसमें आपका, दूसरा टाइप्स होती है लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल्स भी कहा जाता है, या इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल्स, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इसमें ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेशन स्टेट में जाती है, तो उस कंडीशन में एक तरह का डेडी ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब यहाँ पे डेडी ट्रांजिशन होगा। तो डेडी ट्रांजिशंस में क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल चेंज नहीं होता है ना, डू नॉट सिमेट्रिकल चेंज इट इज द अलाउड फॉर्म, है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल चेंज होती है तो उस कंडीशन या सिमेट्रिकल चेंज या सिमेट्रिकल नो चेंज इट इज द डेडी ट्रांजिशन स्टेट, एंड द सिमेट्रिकल चेंज इन डेडी ट्रांजिशन स्टेट इज अलाउड इन द फॉरबिडेंस, ठीक है। सपोज अगर मैं डेडी ट्रांजिशन की बात करता हूँ तो ये टोटल दो तरह का चीज में डिपेंड करता है, नो सिमेट्रिकल चेंज, नो सिमेट्रिकल चेंज is equal to allowed Laporte selection rules, Laporte selection rules, and the change of the symmetrical change change symmetrical symmetrical change symmetrical हो जाएगा, है। उस कंडीशन में क्या कहें यहाँ पे, ये फॉरबिडन कहलाता है, फॉरबिडन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स कहते हैं, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स कहा जाता है, ठीक है। कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डी डी ट्रांजिशन स्टेट होती है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि वो आपका, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डेल एल इज इक्वल टू वन इज अलाउड, and del L is equal not equal to 1 it is a forbidden, ठीक है। शॉर्टकट में इसके रूप में बोले कि डी डी ट्रांजिशंस में अगर यहाँ पे सिमेट्रिकली चेंज नहीं होता तो उस कंडीशन, नो सिमेट्रिकली चेंज होती तो उस कंडीशन में अलाउड होती है। अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल इसका चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं फॉरबिडन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो और एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या करते हैं, ये फॉलो करता है। these are the azimuthal quantum number, azimuthal quantum number is the फॉलो करता है ना। जिसमें से क्या करते हैं हर ऑर्बिटल्स के, मान लो जाए इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर मैं इसको पी ऑर्बिटल की बात करूँ तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू होता है 0 + 1, यहाँ पे आपका -1 के रूप में प्रिपेयर होती है। अगर यहाँ पे हम लोग डी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर अलाउड होती है, तो ये आपको 0, ये +2 1, ये +1, ये -1, ये आपका -2 के रूप में क्या करता है ये प्रिपेयर होती है। तो इसका इस तरह से क्या करता है, ये हमारा जो इसका जो शेप बनती है या इसमें सिमेट्रिकल चेंज होना, सिमेट्रिकल का चेंज नहीं होना, उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं इसको टोटल लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स भी इसको कहा जाता है। जिसमें आपका डी डी ट्रांजिशन स्टेट में एजीमुथल क्वांटम नंबर को फॉलो करते हुए क्या करता है इसको प्रिपेयर करती है, और जिसमें आपका सिमेट्रिकली और नॉन सिमेट्रिकली चीज़ में अलाउड होती है। अगर नो सिमेट्रिकल चेंज हो तो वहाँ पे अलाउड लैपोर्ट सिलेक्शन होती है, किसमें डी डी ट्रांजिशन स्टेट में। अगर वहाँ पे सिलेक्शन रूल्स, अगर आपका लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स में आपका सिमेट्रिकल चेंज हो गया तो उस कंडीशन में इसको लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स को हम लोग फॉरबिडन के रूप में से देखते हैं। जिसके कंडीशन में इसका एल का वैल्यू जो होती है, अगर उसका जो वैल्यू हुआ है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर ये 5 की संख्याओं में इस तरह से आपको मिलती जाती है तो उस कंडीशन में इसका एस ऑर्बिटल, इसको पी ऑर्बिटल, इसको डी ऑर्बिटल, इसको एफ ऑर्बिटल, इसको जी ऑर्बिटल, इसको एच ऑर्बिटल से क्या करते हैं इसको डिनोट किया जाता है। तो टोटल क्या कहलाता है आपका, सभी आपका लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स के रूल्स कहलाता है, ठीक है। तो लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर हमारा डी डी ट्रांजिशन स्टेट होती है तो उस कंडीशन में नो चेंज ऑफ द सिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पे अलाउड लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स होती है। अगर वहाँ पे सिमेट्रिकल चेंज हो जाती है तो वहाँ पे फॉरबिडन सिलेक्शन रूल्स होती है। इसलिए डेल डेल एल के वैल्यू जो होती है अगर 1 है तो उस कंडीशन में आपको अलाउड होगा, और डेल के वैल्यू अगर 1 नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करता है ये फॉरबिडन भी कहलाती है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है ये फॉलो करते हुए इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है जिसमें इसकी वैल्यू इस तरह से मिलती जाती है, और एल के वैल्यू के आपका 0 1 2 3 4 5 आता है तो इस कंडीशन में क्या करता है आपका ये इसको ऑर्बिटल के नाम से जानता है। ये टोटल क्या आता है आपका सिलेक्शन रूल्स कहलाती है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन रूल्स होने के बाद क्या होता है आपका, और इन्हीं को कहते हैं इन दोनों को, है ना। यहाँ से जितना आप देख रहे हैं वो सब कहलाता है आपका लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स ही कहलाता है, लैपोर्ट सिलेक्शन, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका एलिस कपलिंग।
ठीक है। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स, स्पिन सिलेक्शन रूल्स के बाद आपका है एलिस कपलिंग। एलिस कपलिंग इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एलिस कपलिंग, इसको बोलते हैं एलिस कपलिंग। एलिस कपलिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग किसी भी ऑर्बिटल्स के उसके इलेक्ट्रॉन का उनके चारों क्वांटम संख्याओं को देखना, मतलब स्पिन क्या चीज होती है, मल्टीप्लिसिटी सी क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, नंबर वन की वैल्यू क्या होती है ना, जे की वैल्यू क्या जाता है। जिसमें से सबसे पहले फर्स्ट एलिस कपलिंग की बात किया जाए तो एल और एल एजिमुथल क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर की क्या करते हैं, इसमें कपलिंग होने के बाद जो रिजल्टेड आती है मल्टी जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या कहलाता है आपका एक्चुअल में एलिस कपलिंग के रूप में मिलती है। जैसे कि सपोज अगर हम लोग एलिस कपलिंग को शॉर्टकट में बोले तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें आता है एल का वैल्यू निकालना। तो एल के वैल्यू के लिए निकालते हैं वो हमारे एजिमुथल क्वांटम नंबर की होती है, जो कि क्या करते हैं जीरो अगर वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, अगर ये फाइव होती है तो उस कंडीशन में इसकी ऑर्बिटल को डिनोटेट करते हैं, इसको ए से करते हैं, इसको पी से किया जाता है, इसको डी से किया जाता है, इसको एफ से किया जाता है, इसको जी से करते हैं और इसको ए से किया जाता है। ठीक इसी में एस के वैल्यू जब अगर आपका स्पिन की दो तरह का स्पिन होती है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा होता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज होती है तो इसकी वैल्यू जो होती है आपका प्लस हाफ होता है। अगर इसी में ये आपका इलेक्ट्रॉनों की जो पोजिशन होती है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस हाफ होती है। बट अगर दोनों पेयरिंग के रूप में प्रेजेंस हो, है ना, अगर दोनों क्या हो इसका स्पिन को वैल्यू अगर वो कैसे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के रूप में हो तो उस कंडीशन में हमारा एक ही ऑर्बिटल में ये प्लस हाफ और माइनस माइनस हाफ के रूप में आपका इसका जो वैल्यू हो जाती है आपका कैसे हो जाता है आपका ये जीरो हो जाती है। फिर इसके बाद इसका एम की वैल्यू देखते हैं, इसका मल्टीप्लिसिटी देखा जाता है। एम वैल्यू मल्टीप्लिसिटी की मतलब एम होती है जिसकी हम लोग टू इंटू एस प्लस वन एक फार्मूला होती है। इस कंडीशन में हम उसको क्या लगाते हैं एम की वैल्यू निकाला जाता है मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। फिर उसके बाद इसी का इसमें आपको जे की वैल्यू निकाला जाता है। जे क्वांटम एक तरह का जे जो आपका मल्टीप्लिसिटी से आपका रिजल्टेड पॉइंट होती है, रिजल्टेड ऑफ द क्वांटम, जिसमें हमारा एल प्लस एस डेस डेस क्या होता है आपका एल माइनस एस की वैल्यू से हमको निकाला जाता है। तो ये वो कहलाता है आपका एलिस कपलिंग की टोटल कैलकुलेशंस करना या एलिस कपलिंग को प्रिपरेशंस करना होती है। ठीक अब हम इसमें एक एक एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि एलिस कपलिंग हमको इस तरह से सिलेक्शन उसके अंदर कैसे आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा इसमें, अगर मैं एक तरह का एग्जांपल लेता हूँ P2 की बात करता हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स लिया जैसे कि D1, मान लीजिए यहाँ पे आपका D1 ऑर्बिटल्स है तो D1 ऑर्बिटल्स में आपका यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इसमें आप पेयरिंग करा लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो D1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंस है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं इनके हमको तो इसको अब एल की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, ये प्लस टू वैल्यू और प्लस वन, ये माइनस वन वैल्यू होती है, इसके माइनस टू वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो आपका वैल्यू है वो कैसे आपका प्लस टू है। तो हमको पहले से पता है कि जीरो होती है ना, प्लस टू है किसका इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको प्लस टू, तो प्लस टू होगा क्या हो जाएगा आपका ये डी वैल्यू हो जाएगा। डी क्यों हुआ कि ये हमारा डी जो वैल्यू होती है वन जीरो वन टू थ्री फोर ये फाइव होती है, तो ये एस पी और आपका ये डी एफ और आपका ये क्या होता है आपका जी और आपका ये होता है एच होती है। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे एल के वैल्यू जो होता है प्लस टू है, तो प्लस टू होने के साथ क्या हो गया आपका ये डी वैल्यू हो गया, तो आपका एल के वैल्यू क्या हो गया आपका ये डी वैल्यू। ठीक उसके बाद इसका स्पिन देखेंगे तो स्पिन में क्या है आपका ये प्लस हाफ है। ठीक है, स्पिन में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका इसका वैल्यू जो होगा आपका प्लस हाफ होगा। ठीक फिर उसके बाद मल्टीप्लिसिटी एम निकालते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी एम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है टू एस प्लस वन। ठीक है, टू एस प्लस वन होती है तो इस कंडीशन में इस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो टू इंटू हाफ प्लस कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा। अब इसके इक्वल में यहाँ पे आप देख लीजिए कितना आएगा इसका थ्री। ठीक है, तो ये होता है आपको कितना हो जाएगा आपका ये प्लस टू हो जाएगा। अब एम की वैल्यू कितना निकल गया प्लस टू निकल गया। अब इसके लिए बात निकालते हैं जे क्वांटा निकालेंगे। तो जे क्वांटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें देखिए जे क्वांटा का मतलब होता है कि इसमें से आपका या एम मल्टीप्लिसिटी निकालना एल जे आपका एम निकालता है इस तरह से। ठीक तो उस कंडीशन में इससे आने से पहले हमको जे के पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जे के लिए निकालना पड़ेगा आपका एल प्लस एस डेस डेस एल माइनस एस निकालते हैं। ठीक है,
तो इस कंडीशन में या इसके बाद हम लोग इसको जब देखेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका ये कैसा मिल जाता है आपका एल एम का वैल्यू। ठीक है, तो एल एम के वैल्यू जब देखेंगे तो एल के मान कितना निकला आपका, डी वैल्यू निकला, अब मल्टीप्लिसिटी कितना निकाला, 2 निकला। तो इस कंडीशन में आपका निकलता है कितना, 2D। ठीक है, तो ये अब जो 2D जो वैल्यू होती है ये हमारा क्या कहता है आपका एलिस कपलिंग, या तो इसको बोला जाता है ग्राउंड टर्म सिंबल्स रूप में बोलते हैं। ठीक, ये कंडीशन। अब इसकी स्थितियां देखते हैं कि कितने उसका रिजल्टेड टाइप्स। अब रिजल्ट टाइप्स हम जब देखेंगे तो उस रिजल्ट में क्या हो जाता है आपका यहाँ पे कि हमारा जब जे क्वांटा निकालेंगे तो उस कंडीशन में आपका जे की वैल्यू निकलता है ये आपका सीधे सीधे पॉइंट एल प्लस एस डेस डेस एल माइनस एस निकलती है। एल की वैल्यू कितना निकल गया आपका 2, ये आपका हो गया 1। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या निकल गया डेस डेस 2 माइनस 1 हो गया, तो कितना निकलेगा 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1, ये आपका कितना निकल गया 1, तो 0 बस बचा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका जे की वैल्यू जो निकलता है यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। तो ये इस कंडीशन में आपका एक तरीके मिलेगा आपका 0। तो सो यहाँ पे जो इसके वैल्यू जो होती है वो आपका मल्टीप्लिसिटी एल जे के वैल्यू जो मिलेगा वो आपका 2D 1 और 2D क्या होता है आपका यहाँ पे 0। तो ये होता है आपका एल एस कपलिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पे D2 को बात करेंगे, ठीक है, D2 का, तो D2 के रूप में जब इसमें निकालेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3 है, तो कितना आपका ये F हो जाएगी। ठीक है, F हो जाएगा। अब इस पे स्पिन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो प्लस आप हो जाएगा, प्लस आप इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 हाफ प्लस हाफ। अब इसमें आप फार्मूला जिसमें लगाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे एस का वैल्यू 1 हो गया, 1, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 3 वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कितना हो गया, चलिए इसको शुरू देखते हैं। ठीक, अब स्पिन की बात आ गया। अब स्पिन में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 तरह की स्पिन क्लॉकवाइज है, इसके वैल्यू प्लस अप 1 हो गया। इसके बाद इसके एम वैल्यू निकालेंगे 2s प्लस 1 होती है, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल कितना आपका ये 3 हो गया। फिर उसके बाद आप जे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जे प्लस एस डेस डेस एल माइनस एस होगा। तो इस कंडीशन में इसका एल के वैल्यू 3 और एस का वैल्यू कितना निकल गया आपका 1 है। डेस डेस एल के वैल्यू 3 अपॉन -1, तो इसमें आपका +4, इसमें कितना आ गया 2, तो बचा कितना लास्ट बीच में कितना कौन सा बचा आपका डेस डेस में आपका 3 नंबर। तो ये क्या होता है आपको रिजल्टेंट होती है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा, है ना, यहाँ पे आपका जो वैल्यू मिलेगी ये आपका यहाँ समझ जाता है एल जे और एम आपका मल्टीप्लिसिटी। तो आपका एल के वैल्यू क्या निकला यहाँ पे एफ वैल्यू मिला, एफ मल्टीप्लिसिटी कितना निकला यहाँ पे आपका 3, रिजल्टेड पॉइंट कितना निकला आपका 4, फिर आपका F3 फिर आपका F3 2। तो ये होता है आपका एलिस कपलिंग कहलाता है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, उसको कैलकुलेशन करके उसको एलिस कपलिंग निकालना है, उसको बोलते हैं ग्राउंड टर्म सिंबल ग्रुप में बोला जाता है। तो आज का आपको टॉपिक जो था सिलेक्शन रूल्स आज का आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।